इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, और यही इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे। इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इसको और में दूसरी तरीके से बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशंस ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। हो गया? बहुत अच्छे से सुनो। इक्वेशन एक ही इक्वेशन में बना के लूंगा, बाकी तीन आप खुद बनाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव और इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, चार इक्वेशन लेनी है। पहली इक्वेशन होगी आपकी कि जब प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी व्हेन दिस सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। एक बार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन बनाओ, एक बार नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन बनाओ। सो दिस आर दिस इक्वेशंस फॉर दिस एक्स डायरेक्शन, and when there is a traveling in the x direction, so its vibrations is along the y direction। जब कोई वेव कोई डायरेक्शन से भागती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके वाइब्रेशंस उसके अपोजिट वाले एक्सिस से वाइब्रेट होंगे। सेकेंड, एक along the x पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक along the नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एक चलेगी along the पॉजिटिव y डायरेक्शन और एक चलेगी नेगेटिव y डायरेक्शन। तो इस ढंग से आपको चार इक्वेशन इसकी बनानी है। क्लियर? पहली इक्वेशन बनेगी आपकी when this progressive wave is traveling along the positive x direction। दूसरी इक्वेशन बनेगी when this progressive wave is traveling along the negative x direction। तीसरी इक्वेशन बनेगी आपकी when this progressive wave is traveling along the positive y direction। एक्सिस याद है ना सभी? उसके बाद में लास्ट वाली इक्वेशन बनेगी तुम्हारी when this progressive wave is traveling along the negative y direction। क्लियर? चलिए अब समझते हैं। अब देखिए, पहले तो इक्वेशन कैसे बनती है ये समझ लो कि मान के चलिए हमारी एक एक्सिस है जिसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, और ये एक्सिस जो अलोंग द एक्स चलेगी दैट इज पॉजिटिव एक्स। इसी सिमिलर वे से आप नेगेटिव के लिए, अब आपकी वेव चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल हो, अगर मान के चलो पॉजिटिव एक्स में जा रही है एंड इट्स ट्रैवलिंग विद टाइम, पर्टिकुलर टाइम से चलेगी वो। अगर वेव ट्रांसवर्स है फॉर एग्जांपल के तौर पे तो वेव ऐसी चलेगी। क्लियर? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया। द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो वेव जिस डायरेक्शन से भाग रही है उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर? तो ये वेव इस डायरेक्शन से जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये वेव इस डायरेक्शन से जा रही है, बट सी the vibration of the particle is along the y। इसके वाइब्रेशन इज along the y। इसका मतलब यह है कि याद करिए हम लोग ने ट्रांसवर्स वेव की जो डायग्राम बनाई हुई थी, तो ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा। सो सी द डायरेक्शन वाइब्रेशन इज along the y, इज along the y एक्सिस। यहां जो पार्टिकल है कंटिन्यूअसली वेव ट्रैवलिंग हो रही है तो इसका वाइब्रेशन इस ढंग से होगा। इट इज मेकिंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसलिए इसका वाइब्रेशन अलोंग द y। ठीक है, जब वाइब्रेशन अलोंग द y है तो वाइब्रेशन अलोंग द y और चल रही है अलोंग द x। क्लियर? द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अलोंग द y एक्सिस, बट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द x एक्सिस। क्लियर? इसी तौर से इधर वाली इक्वेशन आपकी बनेगी, वेव आपकी इस डायरेक्शन से चलेगी। अगेन देयर इज वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द y, but the propagation of the wave is along the negative x direction। क्लियर? तो इस ढंग से जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, इसलिए कि अगर आपकी इक्वेशन अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से चल रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से चल रही है, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे ये चल रही है।
मतलब ये वेव आपकी इधर जा रही है, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बट द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द वाई अगेन। सी क्लियर? ये तो होगी एक पॉजिटिव एक्स के लिए, एक होगी आपकी निगेटिव एक्स के लिए, ठीक है। अब एक चलेगी पॉजिटिव वाई और एक चलेगी निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई, ठीक है। अब डायरेक्शन आपकी वेव कुछ ऐसी ढंग से चलेगी, ऐसी। अब वेव का प्रोपगेशन देखिए, वेव का प्रोपगेशन जा रहा है अलोंग द पॉजिटिव वाई, बट द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द एक्स। क्लियर? यहां पे सारे के सारे पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होंगे? ये वाइब्रेट होंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। याद रखिए, यहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जब वेव जिस डायरेक्शन से भागती है उस वो होता है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लेकिन उसके पार्टिकल्स उसके दूसरे एक्सिस से वाइब्रेट होते हैं। क्लियर? तो सिमिलर तौर पे अगर वाई एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो उसके वाइब्रेशंस वाइब्रेट करेंगे, उसके वाइब्रेशन जो होंगे पार्टिकल वाइब्रेट परफॉर्म करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लियर? सिमिलर तौर पे यहां नीचे भी ये ऐसे। See, this is the direction of propagation. It is along the negative y-axis and the particle along the x-axis. ठीक है? अब ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब कंसेप्ट होने के बाद में देखिए कि अब हम लोग बनाएंगे इक्वेशन, एक पॉजिटिव x के लिए, एक निगेटिव x के लिए, एक चलेगी पॉजिटिव y के लिए, एक चलेगी निगेटिव y के लिए। ठीक है? चलिए, तो कौन सी इक्वेशन बना दूं? पहली इक्वेशन बना देता हूं, ठीक है, बाकी दिन आप खुद करेंगे। चलिए देखो, अभी अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सी एक्सिस में, मतलब कौन सी डायरेक्शन से? पॉजिटिव एक्स। तो अभी मेरी इक्वेशन बनेगी यहां पे, द इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव व्हेन इट इज ट्रैवलिंग कहां पे? व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर? हाँ, अब चल रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, ठीक है। वाइब्रेशन किसके अलोंग में है? वाई। वाइब्रेशन किसके अलोंग में है? लिखने का तरीका देखो, वाइब्रेशन इज अलोंग द वाई बट दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन से इसके वाइब्रेशन है, ट्रैवलिंग हो रही है अलोंग द एक्स और ट्रैवल हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? Traveling along the x, vibration along the y, इसलिए y in bracket x comma t. Why it is x comma t? It is a traveling in the positive x direction with respect to time, and this is the vibrations. Clear? तो y in bracket x comma t is equals to a sin, this is kx minus omega t. Now this y is vibration of the particle along the y-axis. X represent traveling along the x-axis. T represent it traveling with respect to time. A represent amplitude. A क्या represent कर रहा है? Amplitude. Sin क्या represent कर रहा है? Sin wave है. Clear? K अब यहां आपके लिए नई बात होगी। K is wave number. K क्या होता है आपका? Wave number. And the formula for the k is, formula क्या होता है k के लिए? K is equals to 2 pi divided by lambda. This is the standard formula for k and that k is your wave number. ये k आपका wave number होता है। Clear? When it is traveling in the positive x direction, their sign is negative. Clear? But when it is traveling in a negative x direction, then sign is positive. Rest of the thing as it is. क्लियर? चलिए, तो k क्या होता है आपका? 2 pi by lambda and where k is your wave number, ठीक है। x अगेन x रिप्रेजेंट, अब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वेव है, ये वेव कौन सी पोजीशन पे है, और कौन सी पोजीशन पे है? इट इज अलोंग द x एक्सिस, सो वेयर x रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ द वेव। क्लियर? हम लोग यहां x यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। सो आपका x क्या रिप्रेजेंट करता है? x इज रिप्रेजेंट व्हाट? पोजीशन ऑफ वेव, पोजीशन ऑफ वेव। क्लियर? चलिए, a हो गया साइन, साइन वेव है, k आपका
wave number x represent position of the wave and where omega angular frequency. ओमेगा क्या है आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ये. एंड द मीनिंग ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t. या दैट इज 2 पाई f. क्लियर? एंड दिस t इज रिप्रेजेंट टाइम. जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी हुई है, ये इक्वेशन के सारे अननोन मैंने बता दिए. व्हाट y रिप्रेजेंट? y रिप्रेजेंट वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. X represent it is traveling along the x direction. T represent is traveling with respect to time. A represent amplitude of the wave. Sine, there is a sine wave. Clear? K, wave number, and the formula for K, that is 2 pi by lambda. Again X, position of the wave. माइनस डिनोट कर रहा है कि ये कहां जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में. निगेटिव में यहां क्या आ जाएगा? बाकी ऐसे ही रहेगा. Clear? Then omega is your angular frequency and then t is what? Time. So this is the equation for a progressive wave when it is traveling along the positive x direction. Clear? अभी देखो जितने भी ओमेगा है 2 पाई बाय t या k जो होता है 2 पाई बाय लैम्डा, हम लोग जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे. सो अगेन वी गेट द इक्वेशन. ठीक है, चलिए. y x, t is equals to again ए आपका एज इट इज रह जाएगा एंड देयर इज अ साइन. अब देखिए सामने के एक्स, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर के? के 2 पाई बाय लैम्डा. तो यहां आ गया आपका 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स. क्लियर? अगेन देयर इज माइनस साइन एज इट इज. ये ओमेगा. सो अगेन ओमेगा इज योर 2 पाई बाय टी. तो यहां आ गया आपका 2 पाई बाय टी इनटू स्मॉल टी. क्लियर? आप यहां से अच्छे से देखिए इक्वेशन को 2 पाई कॉमन निकलता है और ये ब्रैकेट में बाहर निकल जाएगा. तो y x t इज इक्वल टू दिस इज a sin 2 पाई. 2 पाई आ गया बाहर. देख बचा क्या? x अपॉन लैम्डा माइनस t अपॉन कैपिटल T. क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन. अगेन दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन. क्लियर? ये एक इक्वेशन होगी आपकी, ये एक इक्वेशन होगी. ठीक है, और एक इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा. ये इक्वेशन, ये ब्रैकेट में हम लोग मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा करते हैं, डिवाइडेड बाय लैम्डा करते हैं, वही लैम्डा हम लोग बाहर निकालते हैं. ठीक है, सो यू गेट द अगेन इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज y along the x and t is equals to this is a sin. दिखाई पड़ रहा है पीछे? ये दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ, a sin अगेन देयर इज 2 पाई बाय लैम्डा. अब देखो मैंने लैम्डा बाहर निकाला है. द इक्वेशन देख क्या बनेगी यहां? x माइनस लैम्डा टी. इट्स प्योर मैथमेटिक्स. समझा? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से फिर से. एंड द लास्ट इक्वेशन, व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ. व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ. वेवलेंथ है तो लेंथ ही. इट मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव एंड डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी क्या चीज होती है? नाउ द फाइनल इक्वेशन फॉर दिस वेव दैट y is x t is equals to this is a sin 2 pi by lambda. What remains? x minus v into t. So these are these equations. ये तीन इक्वेशन हम लोग यहां अच्छे से याद रखते हैं. So this is the equation for wave is traveling, progressive wave is traveling along the positive x direction. This is also equation for the wave when traveling along the positive x direction. और ये तीन मेन इक्वेशन हम लोग को हमेशा के लिए याद रखें. क्लियर? ये इक्वेशन मैंने बता दी जब प्रोग्रेसिव वेव कहां ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव. अब देखो यहां से, अब आप लिखेंगे दूसरी इक्वेशन किसके लिए? निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए. तो फॉर्मेट आपका बिल्कुल यही रहेगा एज इट इज. ठीक है, बदल कहां होगा वही देख ले बस. ठीक है, चलेगा. y x t आप यहां एज इट इज रखेंगे या आप यहां माइनस एक्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा. बाकी सारी की सारी एज इट इज रहेगी. समझा? अरे समझा क्या? चलिए, ये दूसरी इक्वेशन होगी. वो किसके लिए इक्वेशन बनेगी? वो इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. हाँ, दो इक्वेशन क्लियर है. ठीक है, चलिए
अब बनाएंगे तीसरी इक्वेशन जो चलेगी अलोंग द पॉजिटिव y। ठीक है, बोलिए यहां क्या बनेगा, क्योंकि वाइब्रेशन किसके अलोंग में होंगे, यहां देख x कॉमा वाई टी, x कॉमा सॉरी x इन ब्रैकेट y कॉमा t इज इक्वल टू a साइन k इंटू वाई माइनस ओमेगा, बाकी फॉर्मेट जैसे का वैसे रहेगा। फिर आप उसका 3 इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर, चलिए चौथी इक्वेशन, इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव y कैसे आएगा, x क्या रहेगा, चलिए सामने चलो, बोल समझा गया। एक इक्वेशन मैंने पहले बोला था, एक इक्वेशन मैं बना के दूंगा, 3 इक्वेशन आप खुद ही बना सकते हो। क्या बना सकते हो, चलो बताओ।